हाँ, रीजेनरेटेड। कार्टिलेज तो रीजेनरेट होता है। आपको अनुभव है कि आप छोटे बच्चे थे और फिर आपका शरीर बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो उस समय कार्टिलेज बने थे क्या आपके शरीर में? है ना? आपका कार्टिलेज तो बने होंगे ना आपके शरीर में। रीजेनरेशन तो हुआ होगा ना। तो ये तो आपका शरीर करता ही है ना। सबको अपनी लाइफ में अनुभव है ना, वो छोटे से बड़े हुए हैं तो कार्टिलेज भी बड़े हुए, रीजेनरेशन हुआ उनमें। और कार्टिलेज में होता ही है रीजेनरेशन। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है तो रीजेनरेशन नहीं होगा, ठीक से नहीं हो पाएगा, ऐसे भी मान के चलिए। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। इसको और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। मैं इसको बहुत तरीके से समझा सकता हूं, इतने इतने तरीके से समझा सकता हूं। कुछ समझ में आएगा आपको, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मगर कितना भी समझ लीजिए, बार बार ये बोल रहा हूं, आप ठीक नहीं होंगे। थोड़ा शरीर पे काम करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया फिर भी अपने शरीर पे काम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब एक मजदूर अगर आपके आसपास में कोई है जो मजदूरी करता है ना, मानिए कि वो कुछ बनाने में, बिल्डिंग विल्डिंग बनाने में, सिविल वर्क में मजदूरी कर, तो उसको बहुत लोड उठाना पड़ता है। उसको इनवाइट करो अपने घर में भोजन के लिए, कहने कि आओ हम आपको भोजन कराते हैं, फूड उसके साथ में शेयर करो। तो साथ में बैठ के भोजन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी जितना वो खा सकता है आप नहीं खा सकते। इसका मतलब वो, उसका शरीर ज्यादा भोजन इस्तेमाल कर सकता है, और वो ऐसा भी नहीं है कि मोटा होगा। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि वो मोटा होगा। तो वो इतना भोजन उसका शरीर क्यों इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि वो जोर शरीर से ज्यादा लगाता है पूरे दिन भर। जोर लगाते कैसे हैं आप? कोई भी जोर लगाएगा, खींचना, धक्का देना, वेट उठाना, कैसे पीछे आप सांस रोकते हैं तभी जोर लगा सकते। कोई भी जोर आप बिना सांस रोके नहीं लगा सकते। कितना ही एक्सपेरिमेंट कर लो और देख लो, यही है। वो जोर वो कुंभक कर रहा है दिन भर, आप नहीं कर रहे। तो कुंभक ही है जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। दुनिया में कोई ना तो इसकी दवाई बनी है, ना बन सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है? बन ही नहीं सकती। दूसरी चीज, आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, केमिकल खाने के लिए। आपका मेटाबॉलिज्म खराब इसलिए हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ये सब बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने बचपन से केमिकल डाला इस शरीर में। इसी से आप बीमार पड़े हुए हैं। तो मेटाबॉलिज्म जैसे ही बढ़ेगा आपका, झेलने की क्षमता बढ़ेगी, टॉलरेंस बढ़ेगा शरीर का, रीजनरेशन बढ़ेगा, फ्लो फैक्टर्स बढ़ेंगे शरीर में। तो आप देखेंगे इन सबसे आप आराम से निकल जाएंगे। कार्टिलेज भी रीजनरेट होगा। यंग एज है आपकी तो इसमें तो बहुत जल्दी होगा। ओल्ड एज में भी रीजनरेट होता, मगर स्लो होता है, कम होता है, ज्यादा टाइम लगता है उसको। कार्टिलेज रीजनरेट हो सकते हैं। आ, लेकिन एक और मैं चीज आपको बता दे, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो अभी से रिजॉल्व हो जाए 50%, तो आपको वो नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि एक और बात बोलूं, आपकी ये प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई भी डॉक्टर क्या बोलेगा? प्रोग्रेसिव है, खराब से खराब होती जाएगी। अगर इसे आप रिवर्स कर सकें तो क्या नहीं करना चाहिए? है ना? तो वो जरूर करना चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत जरूरी पड़े तभी कोई आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे करके अपने शरीर की स्थिति ऐसी ले आएं कि उसको दवाई की जरूरत ना पड़े, वो किसी भी तरीके की तो।